मिशन 2023 की तैयारियों में आज छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरीके से जुटी हुई दिखाई दे रही है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और बस्तर का दौरा भी करेंगी डी पुरंदेश्वरी। जगदलपुर में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक भी करने वाली हैं। वहीं आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली हैं डी पुरंदेश्वरी। साथ ही आपको ये भी बताएं कि बैठक की जाएगी 2023 की तैयारियों में, चूंकि अब छत्तीसगढ़ बीजेपी पूरी तरीके से जुटती हुई दिखाई दे रही है। आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी। बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा और बस्तर का दौरा भी करेंगी। चलिए सीधा रुख करते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया, डी पुरंदेश्वरी के दौरे को लेकर और क्या जानकारी आपके पास? और चूंकि ये कहा जा रहा था कि कोई बड़ा नेता, कोई दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद नहीं रहेगा, क्या और जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए डी पुरंदेश्वरी आज से जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी और विभिन्न जो संभाग है या फिर विभिन्न जो बस्तर, उनका सबसे पहले तो उनका बस्तर दौरा है, उसके बाद विभिन्न संभागों की वो बैठक भी सिलसिलेवार लेंगी। लेकिन उसके पहले उनका बस्तर का दौरा है। मिशन 2023 की तैयारियों में भाजपा जुट गई है और सबसे पहला जो फोकस है वो भाजपा का बस्तर ही है, क्योंकि अगर हम बात करें विधानसभा के पिछले चुनाव के परिणामों की, तो भाजपा के पक्ष में एक भी सीट नहीं आए थे, एक सीट बस आए थे, लेकिन वो विधायक भीमा मंडावी के निधन से वो सीट खाली हो गई थी। तो अब बीजेपी के पक्ष में एक भी सीट बस्तर में नहीं है। बस्तर संभाग में पूरी तरीके से बीजेपी को फोकस करना जरूरी है। इसके अलावा सरगुजा संभाग को लेकर के भी ऐसी खबरें हैं कि बीजेपी के द्वारा पहले तो बस्तर पर फोकस किया जाएगा, उसके बाद सरगुजा का दौरा भी किया जाएगा, क्योंकि इन दो सीटों पर ही बीजेपी को ज्यादा फोकस करना है। इन्हीं दोनों सीटों पर बीजेपी जो है वो शून्य पर आई थी और अब देखना होगा कि डी पुरंदेश्वरी के दौरे से क्या मिशन 2023 के जो चुनावी नतीजे हैं वो बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर रणनीतियां बनाई जा रही है बीजेपी के द्वारा, लेकिन सुप्रिया, चूंकि ये कहा भी जाता है और देखा भी गया है कि डी पुरंदेश्वरी जब भी छत्तीसगढ़ आती हैं, रायपुर पहुंचती हैं, जब बैठक की जाती है तो एक मूल मंत्र यहाँ पर नेताओं को, कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। क्या इस बार कोई मूल मंत्र दिया जाएगा इस बैठक में? जी बिल्कुल, मूल मंत्र लगातार यहाँ पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ ही पदाधिकारियों को भी दिया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मिशन 2023 की तैयारियां की जा रही है, डी पुरंदेश्वरी का ये मानना है कि राज्य सरकार की नाकामियों को वो गिनाएंगे और पीएम मोदी की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो जनता के सामने लेकर आएंगे। बीजेपी शुरू से ये कहती आ रही है कि जो यहाँ पर आई कांग्रेस की जो सरकार है, उन्होंने 36 में से एक वादे भी पूरे नहीं किए, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो वही कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने जो है यहाँ पर उनका कुछ नहीं है, 15 साल में उन्होंने भ्रष्टाचार ही किया। ये तमाम जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो भी जारी है। वही डी पुरंदेश्वरी के दौरे से राजनीतिक घमासान भी शुरू हो जाता है। कांग्रेस का ये कहना है कि कोई बड़े नेताओं की पूछ परख वो नहीं करती है, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि प्रदेश अध्यक्ष का जशपुर में पद यात्रा का कार्यक्रम है। इसके अलावा जो बड़े नेता है बीजेपी के, वो विधानसभा सत्र में बिजी रहेंगे, इसलिए वो पुरंदेश्वरी के साथ जो आने वाले जो बैठकें लेंगे उसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। बिल्कुल सुप्रिया, लेकिन कौन कौन से मुद्दे आज बैठक में उठाए जा सकते हैं? किन मुद्दों पर आज चर्चा की जा सकती है इस बैठक में? क्या मुद्दे वही रहेंगे जैसे कि सरकार की नाकामी जो है वो गिनाना, या इसके अलावा कोई अन्य मुद्दे भी गूंज सकते हैं? जी देखिए, अगर हम बैठक की बात करें तो बैठक में यही मुद्दे पर फोकस है। मिशन 2023 में सबसे पहले बीजेपी कौन कौन से मुद्दे, जैसे कि अगर हम बात करें सरकार के जो वादा खिलाफी की बात बीजेपी करती है, तो बीजेपी का लगातार प्रदर्शन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि डी पुरंदेश्वरी का साफ कहना है कि राज्य सरकार की एक एक नाकामियों को वो पकड़े और प्रदर्शन करे, घेराव करे, इस तरीके की जो प्रदर्शन है वो करे। ये तमाम बातें डी पुरंदेश्वरी कहती आई है। इसके अलावा पीएम मोदी की उपलब्धियों को गिनाने का काम जो है यहाँ के विपक्ष में बैठी भाजपा करेगी और पीएम मोदी के चेहरे पर ही यहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो इसी तरीके से ये मुद्दे रहेंगे और इसके अलावा और क्या कुछ बातें कही जा सकती है वो तो बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है सुप्रिया, बैठक पर आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल अब बने रहिए हमारे साथ।